कल कब आएगा? जय भैया जी, कल कब आएगा? कल कभी नहीं आता। कल जब भी आएगा तो वर्तमान बन के ही आएगा। ये ध्यान रखना, कल जीवन में कभी आता ही नहीं है। आया किसी के जीवन में कल? कल कभी नहीं आएगा। कल जब भी आपके जीवन में आएगा, आपके अनुभूति में आएगा, वो कल कल बनकर नहीं आएगा। कल जब भी अनुभव में आएगा, वर्तमान ही बन के आएगा। फिर भी हर इंसान, हर व्यक्ति यही सोचता है, कल धर्म कर लूँगा, कल नियम ले लूँगा, कल पुण्य कमा लूँगा, कल पैसे कमा लूँगा, कल ये कर लूँगा। अरे आज में तो जीना सीख, आज का तो आनंद लूटना सीख। जब तक तुम्हें आज की कीमत नहीं है, आज की कीमत नहीं है, तब तक तुम जिंदगी भर मातम मनाते रहना, दुख मनाते रहना। अरे कल मैंने गलती कर ली, कल मैं अगर ऐसा कर लेता तो ऐसा होता, अब मैं कल ऐसा करूँगा। ये कभी नहीं सोचता मैं अभी करूँगा। क्या सोचता है इंसान? क्या सोचता है? कल मैंने गलती कर ली, ये भी फिर भी मान लेगा। और सुधार कब करूँगा? कल पक्का जल्दी उठ जाऊँगा, कल पक्का जिनवाणी सुन लूँगा, कल पक्का ऐसा कर लूँगा। पर कब? कल। और कल कभी ना आया है ना? बहुत बढ़िया, ना आएगा। मैं यही सुनना चाहता था। कल आएगा ही नहीं, फिर कल के भरोसे बैठे रहो, पूरी जिंदगी कल के भरोसे बैठे रहो। कल कभी आएगा है नहीं, और हमें सुधरना, बोलो है नहीं है। मत सुधरो, मत सुधरो, मत सुधरो। किसी का, दूसरे का बिगाड़ नहीं हो रहा है, दूसरे का बिगाड़ नहीं हो रहा है, दूसरे किसी का भी बिगाड़ नहीं हो रहा है। तुम अपने हाथों से अपनी जिंदगी, अपने पर्याय को नष्ट कर रहे हो, अपने वर्तमान को खोते हुए, अपने वर्तमान को खोते हुए। आज पागलों जैसे दौड़ लगी है। ये कुंडली, ये भविष्य, ये ज्योतिष, ये मिला लो, वो मिला लो। मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ उन विद्याओं का, ये विद्या है आगम में, ये विधा है आगम में। पर किन आचार्य भगवंतों ने कहा है कि उनके पीछे पागल हो जाओ? कितना पागलपन चल रहा है। आज हिसाब किताब ही नहीं है। सब विद्याएं है, हम भी जानते हैं, हम भी पढ़े हैं, पर उन विद्याओं को सर्वस्व मानकर भविष्य के पीछे दौड़ना, भाग्य को ही सब कुछ मानना, ये कोई बात नहीं बनती। ये कोई बात नहीं बनती, ये कोई बात नहीं बनती। पुनः ध्यान रखना, अगर तुम्हारा वर्तमान में जीने का तरीका सही है, अगर तुम्हारा वर्तमान का पुरुषार्थ सही है, तो पक्का मानना भविष्य बदलने में समय नहीं लगता। भविष्य बदलने में समय नहीं लगता। जय भैया, आप तो बहुत अच्छा ज्योतिष भी जानते हैं, बताइए ना, क्या पुरुषार्थ से ग्रहों की स्थिति नहीं बदली जा सकती? क्या पुरुषार्थ से वर्तमान में जीने वाले जीवों ने बड़े ग्रहों की स्थिति, राहु जैसे महाकालों की महादशाओं को भी बदलते हुए देखा गया है, देखा है। पर उतना विश्वास माताओं, हमें अपने आप पर वर्तमान में रखने की आवश्यकता है, ना कि भविष्य में। आज का बच्चा भी, आज का युवा भी और आज के प्रौढ़ भी यही सोचते हैं, मैं कल सुधार कर लूँगा ना, कल सुधार कर लूँगा। संजीव भाई तो यही सुनाते हैं, कह दूँ? बुरी नहीं मानना, और मान भी लो सो क्या करना है? क्या करना है? लखनऊ के तो 10-12 और जितने बचे हैं उतने ही बचे। फिर तो बुरी मानने के और कहने के लिए शायद कोई मिले ना मिले, मिले ना मिले। वह पहले कहते थे कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। संजीव जी कहते आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। अभी जीना है बरसों, अभी बरसों तो जीना है। कल परसों नरसों जब समय मिलेगा तब करेंगे, नहीं। कल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। आज और अब ही हमारा समय है, कल का 1 मिनट बाद का कोई नहीं है। इस प्रकार जीवन जीना सीख लो युवाओं, इस प्रकार जीवन जीना सीख लो कि यही क्षण मेरा अंतिम क्षण है, यही पर्याय मेरी अंतिम पर्याय है, आज का दिन ही मेरा आखिरी दिन है। एक बार ऐसा दिन जीकर देख लेना, दूसरे दिन से कामयाबी तुम्हारे कदम चूमते मिलेगी। पर आवश्यकता उतनी तीव्रता से आज का ही क्षण मेरा अंतिम है, आज का ही दिन मेरा अंतिम है, ये सोचकर जीवन जीना सीख लो। कैसे जीत नहीं मिलती है फिर देख लो। पर व्यक्ति यही सोचता है, अभी 2 घंटे पढ़ लिए हैं, अभी 2 घंटे कर लिए, पुनः कल कर लेंगे, और कल पे जिसने छोड़ दिया वह छूट गया।
वह छूट गया, वह छूट गया। जितनी 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 तीव्रता से, जितनी तीव्रता से, जितनी तीव्रता से अपनी विषय वासनाओं को प्राप्त करते हो, ध्यान रखना, ध्यान रखना, जितनी तीव्रता से अपनी विषय वासनाओं को युवाओं प्राप्त करते हो, उतनी तीव्रता से अगर जीवन का प्रत्येक काम करने का प्रयास करोगे कि नहीं ये तो अंतिम समय है, पुनः मुझे मौका नहीं मिलेगा, कोई ठिकाना नहीं है, प्रतिदिन ऐसा सोचकर पुरुषार्थ करोगे ना, तो पक्का पक्का मान लेना जीवन में जीत, कामयाबी, सफलता तुम्हारे कदम चूमते मिलेगी। पर सफलता को भी कल पर डाल देते हो। वह कहती है सफलता भी, जीत भी तुम कल पे डाल रहे हो, मैं परसों मिल लूँगी, और कल परसों कभी जीवन में आता ही नहीं है। कल परसों कभी जीवन में आता नहीं है। प्रेजेंट में, वर्तमान में जीना सीखना होगा, वर्तमान में जीना सीखना होगा। और जिसने वर्तमान में जीते जीते वर्तमान का आनंद लेना, वर्तमान का आनंद लूटना सीखा है, वो ही अपने ज़िंदगी का पूरा मज़ा लूटता है। पर आज व्यक्ति दूसरों के तो मज़े लूटता है, नहीं लूटते? दूसरों पर कमेंट करते हुए, दूसरों पर टॉन्ट कसते हुए, दूसरों की मज़ा तो हर इंसान लेना चाहता है। जो दूसरों की मज़ा लेता है, जो दूसरों की मज़ा लेता है प्रमेश जी, वह अपने जीवन की मज़ा ले नहीं पाता। सीधी सी बात है, एक समय में एक की मज़ा लेंगे ना, एक समय में कि मीठे का स्वाद ले पाएंगे कि नमकीन का स्वाद ले पाएंगे। दोनों का स्वाद भले ही ठूस लो एक साथ मुंह में, पर दोनों का स्वाद एक समय में अनुभूति में नहीं आता। कुछ ना कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का वहाँ अंतर रहता ही रहता है। ऐसा ही ज्ञानियों, एक समय में दो मज़े नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते। जब तक दूसरों की मज़ा लेते रहेंगे, जब तक दूसरों की मज़ा लेते रहेंगे, हम अपने जीवन की मज़ा, अपने जीवन का आनंद कभी लूट ही नहीं सकते, कभी लूट नहीं सकते, कभी लूट नहीं सकते। इसलिए सोच समझकर वर्तमान में जीने का प्रयास करो, वर्तमान में जीने का प्रयास करो। जिसके हाथों में, जिसके मुट्ठी में वर्तमान है, उसका अतीत और उसका भूत सब कुछ भविष्य के साथ बदलने की संभावना है। पर आज का इंसान भूत को ठीक करने के पीछे भूत बनने के लिए तैयार है। भूत को ठीक करने के पीछे मैंने ये किया था, मेरी ये गलती हुई थी, अब मैं इसको कैसे सुधारूं। गलती करने वाले, गलती मानने वाले रोते बिलखते, मातम मनाते हुए हीन भावना के कारण से दुखी है। जो गलती मानना ही नहीं चाहते हैं वो भी दुखी है, और भविष्य को ठीक करने वाले वो भी दुखी है। सुखी मात्र, सुखी मात्र, सुखी मात्र वर्तमान में जीने वाला ही जीव है। नीरज जी पूछते हैं, महाराज जी कैसे कैसे इतने कष्ट और दुखों में भी दिगंबर मुनिराज खुश रहते हैं? क्योंकि मात्र उनको इतनी ही जीवन जीने की कला पता है। वो जब जहाँ जैसे होते हैं वह वहाँ बैठकर वर्तमान को जीना जानते हैं। वो भूत और भविष्य के बारे में भले चिंतन ध्यान करे, मनन करे, पर जीते वर्तमान में है। अंतर समझना, जीना वर्तमान में है, जीना वर्तमान में है। भविष्य के बारे में पुरुषार्थ आज करना है। ये नहीं कह रहा हूँ कि भविष्य को इग्नोर कर दो, भूत की भूल गलतियों को इग्नोर कर लो। दोनों को जानते हुए, दोनों को बैलेंस करते हुए जीना वर्तमान में है। दुखी मनुष्य कल में जीता है कि कल में जीता है? सुखी कल और कल को जानते हुए वर्तमान में जीता है। अपनी पहचान करो, मैं कहाँ हूँ, अपनी पहचान करो, मैं कहाँ हूँ। अगर भूत की गलतियों को लेकर दुखी होकर रोते बिलखते जिंदगी जी रहा हूँ, तो कभी वर्तमान नहीं ठीक होगा। और वर्तमान जिसका ठीक नहीं है, उसका भविष्य भी कभी ठीक हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारे वर्तमान में तुम्हें मिला है, जो साधन मिले हैं, धन दौलत नाम शौहरत, ये पक्का मान लेना जागे जी, पिछले पुण्य का मात्र ये मल है। क्योंकि पुण्य उदय में आ गया, मतलब वह पुण्य जलकर उदय में आकर राख हो चुका है। कभी अगरबत्ती देखी? धूप तो देखी होगी, खेने वाली नहीं, धूप की बत्ती तो देखी होगी, अगरबत्ती तो देखी होगी। वह सुगंध देती है, सुगंध देने के बाद जागे जी होता क्या है?
उस अगरबत्ती की जब तक राख नहीं होती तब तक अगरबत्ती सुगंध भी नहीं देती। दुनिया को सुगंध तो दिख रही है, दुनिया को सुगंध तो दिख रही है, पर अगरबत्ती के पास जाकर देख लेना, अगरबत्ती के नीचे राख पड़ी मिलती है। पुण्यात्मा जीव इसी में खुश है। देखो मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरा भाग्य, मेरा पुण्य, लोग कितनी प्रशंसा कर रहे हैं, लोग मेरे लिए वाह वाह कर रहे हैं, हाथों हाथ झेल रहे। ज्ञानी ज्ञानी थोड़ा सा अगरबत्ती के पास पहुंच जा, थोड़ा सा अगरबत्ती के पास पहुंच जा, थोड़े अपने अपने भीतर पहुंच कर देख लेना, वही तुम्हें जीवन की, पुण्य की, आयु की, सबकी राख मल के भांति नष्ट होती हुई दिख रही है। पर इतनी दृष्टि है कहाँ? हम तो सुगंध में खुश है, हम तो अपने पुण्य और भाग्य में, मान सम्मान में, धन ऐश्वर्य में ही इतने लिप्त हो चुके, हमें लग रहा है कि हमारे जैसा पुण्यात्मा अन्य कोई नहीं है। आचार्यों ने इसे पुण्यात्मा नहीं कहा। पुण्य को भोगने वाले को, पुण्य के मल को जैसे अगरबत्ती की राख दिख रही है, उस अगरबत्ती की राख को अगरबत्ती नहीं कहा है। जो नई अगरबत्ती बना रहा है, जो वर्तमान में जीते हुए कल के लिए नया पुण्य एकत्रित कर रहा है, वर्तमान में जीते जीते, वही सच्चा पुण्यात्मा है। पुण्य को भोगने वाला पुण्यात्मा नहीं है, पुण्य को भोगने वाला पुण्यात्मा नहीं है, पुण्य को प्राप्त करने वाला ही सच्चा पुण्यात्मा है। क्योंकि भोग के नष्ट कर लिया, कल के लिए क्या बचा? वो पुण्यात्मा नहीं है, वो पुण्यात्मा नहीं है। ज्ञानियों, आज जो पुण्य भोग रहे हो, जो भाग्य भोग रहे हो, जो यशाकृति, पुण्य पाप, जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, निरोगता हो शरीर की, चाहे धन दौलत हो, पुनः पुनः ध्यान रखना, ये तुम बासा भोजन कर रहे हो, बासा भोजन कर रहे हो और उसमें ही खुश हो रहे हैं। यही तो कल में जीना है, वर्तमान में जियो ना। वर्तमान के लिए हमने क्या परिश्रम किया, आज के लिए मैंने क्या मेहनत की है? जो कुछ मिला, जो कुछ भी आज हमें मिला है, वह मात्र और मात्र बीते हुए कल की पुण्य का, भाग्य का फल भोग रहे हैं। उस भाग्य भरोसे, भगवान भरोसे वर्तमान भले ही वर्तमान निकल जाए, पर वर्तमान में जीना नहीं सीखोगे तो आने वाला कल जो मिनटों में बदलने वाला है, घंटों में बदलने वाला है, वह आपके हाथ में नहीं होगा, आपके हाथ में नहीं होगा। अगर बीते कल और आने वाले कल को हाथ में लेना चाहते हो तो जो हाथ में रखा हुआ वर्तमान है उसे संभालने का प्रयास करो। ऐसा पुरुषार्थ, ऐसा परिश्रम करो कि आज का परिश्रम, आज का पुरुषार्थ तुम्हारे बीते भाग्य को और आने वाले भाग्य को भी बदलने की शक्ति रखे। पर कितने लोग करते हैं? एक आध दिन उत्साह मनाते हैं, बाकी सब दूसरे दिन ढीले पड़ जाते। अब थक गए महाराज जी, कल बहुत नाच गाना कर लिया, अब हम थक गए हैं। क्या करें? जीवन के साथ यही होता है, कल में उलझ के रह गए, फिर कल की भी तो तैयारी करनी है। अरे आज का तो जीवन देख लो ना, आज का मेरा 1 मिनट, 1 घंटा, 1 समय भी अगर अन्यत्र कहीं चला गया है, उसको जीने का हम आनंद नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर क्या कर पा रहे हैं? क्योंकि भोजन करते समय भी भोजन भी किया होगा ना अरविंद जी। भोजन करते समय अगर मुख में रखी हुई मिठाई का स्वाद नहीं आ रहा है, दुनिया भर के दिमाग में विकल्प चल रहे हैं, क्या मीठे का स्वाद आएगा? कभी नहीं आएगा। कई बार ऐसे होता है, मुख में तो मीठा है पर स्वाद पता ही नहीं चलता, दिमाग में कोई और ही गणित चलता रहता है, पूरा भोजन हो जाता है पर स्वाद पता नहीं चलता। ऐसे जीवन के साथ हो रहा है। हम खाते तो जा रहे पिछले पुण्य को, बासे पुण्य को, पर आगे उसका स्वाद क्या मिलेगा? वर्तमान में भी स्वाद नहीं आ रहा है और उसी कारण से भविष्य के लिए, जैसे वह शरीर पुष्ट नहीं होता, बिना मन के खाने से कभी शरीर पुष्ट नहीं होता। आयुर्वेद कहता है बिना मन के खाने से भोजन कभी शरीर को पुष्ट नहीं करता। ऐसे ही बिना मन के, बेमन से जिंदगी जियोगे तो कभी आपका भविष्य और वर्तमान पुष्ट नहीं होगा।
चाहे धन के विषय में हो, धर्म के विषय में हो, चाहे लौकिक जीवन के विषय में हो, सभी में हमें मात्र यही ध्यान रखना है कि मुझे वर्तमान के पुरुषार्थ को कीमत देनी है। सबसे कीमती मनुष्य जीवन में अगर कुछ है तो वर्तमान काल, और वर्तमान काल में किया जाने वाला मेरा सम्यक पुरुषार्थ ही मेरे भूत, मेरे भविष्य, मेरे अतीत, मेरे बीते हुए कल आदि सबको ठीक करने की शक्ति रखता है। पर क्या करे इंसान आज का, और विशेष करके आज के युवा और आज के बालक, आने वाली पीढ़ी यही सोचती है, महाराज जी अभी उम्र ही क्या है हमारी, अब देख लेंगे कुछ साल बाद, कल करो सो आज। पर डेफिनेशन बदल गई है, आज करे सो कल और कल करे सो परसों। बरसों तो जीना है, बरसों नहीं जीना, बरसों का ठिकाना नहीं है, किसी का ठिकाना नहीं। आए दिन तो आप लोग मोबाइल और टीवी और न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ते सुनते नहीं हो क्या? सोता ही रह गया, दूसरा दिन देखने के लिए आँख ही नहीं खुल पाई। कितनी ऐसी घटनाएं हो चुकी, पर फिर भी हमारी आँख नहीं खुल रही है, फिर भी हमारी विवेक की आँख नहीं खुल रही है। ये बेशकीमती साधन मिले हैं ज्ञानियों, थोड़ा सा विचार करो। ये निरोग शरीर मिलना, जैन कुल मिलना, मनुष्य बनना, और ये मिलने के बाद भी हम अपने जीवन के लिए वर्तमान में कुछ ना करें, फिर किस लिए हमने जीवन प्राप्त किया? क्या वर्तमान में हमने अपने पर्याय का ही आनंद लूटा? बोलो ना, क्या हमने अपने पर्याय का ही आनंद लूटा? माताओं, क्या घर में रखे हुए धन और साधनों का ही क्या पूरा आनंद लूट पाए? नहीं लूट पाए। अलमारी भर वस्त्र रखे, फिर भी यही सोचने में आता है अभी रहने दो, खराब हो जाएगा, कल के लिए चाहिए, भले रखे फट जाए। पर कल के चक्कर में आज भी बीत गया। अरे आज में जियो, फटना तो कपड़ों को है ही, जिंदगी को फटना है, पुण्य भी फटना है। आज भोग करके कल के लिए पुनः नया प्राप्त करे, क्योंकि पुण्यानुबंधी पुण्य ही हमें भगवान बना सकता है, सफल बना सकता है, अन्य कोई नहीं। पुण्य से ही पुण्य प्राप्त होगा, और पुण्य को पुनः पुण्य में लगाओगे तो ही काम होगा। जैसे धन को धन में लगाते हुए कमाते हैं ना राजू जी, धन को धन में लगाते हुए चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवाढ़ ब्याज, जो भी नाम कहते हो, वह ब्याज पे ब्याज कमाते हुए हम तो धनवान तो होना चाहते हैं। पर ज्ञानियों, पुण्य में पुण्य जमाते हुए, पुण्य पे पुण्य कमाते हैं। पुण्यानुबंधी पुण्य से हम जीवन को सफल क्यों नहीं बनाना जानते? क्योंकि सफलता के मायने हमने कुछ भिन्न ही समझ के रखे हैं, और इसीलिए शायद हमें आज तक जीवन में सफलता नहीं मिली। करोड़पति के घर में, अरबपति के घर में भी जाकर पूछ लेना, क्या सुख शांति का वेदन है? नहीं है। बढ़िया एसी कमरे में, एसी मकान में बैठने के बाद भी पसीना छूटता है, बीपी बढ़ता है, और हार्ट अटैक आके हार्ट फेल भी हो जाता है। पर रोड के किनारे बैठने वाले, सूखी रोटी और सूखी मिर्च खाने वाले से पूछ लेना, संजीव जी कभी तुम्हें हार्ट फेल होने की शिकायत हुई? कभी बीपी बढ़ा, कभी बीपी डाउन हुआ?